नमस्कार दोस्तों, जय साईं राम। स्वागत है आप सभी का आज की स्पेशल कंप्यूटर क्लास में। जितने भी मेरे भावी लेखपाल इस क्लास को देख रहे हैं उन सभी को मेरा नमस्कार। साथियों, कल हमने सॉफ्टवेयर के 50 मोस्ट एमसीक्यू हमने हल कर चुके थे लाइव आकर, जो कि प्लेलिस्ट में होगा। आप चाहें तो उसे दोबारा देख सकते हैं। आज हम 51 एमसीक्यू से शुरू करेंगे। आज हम 51 एमसीक्यू से शुरू करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथियों, हारने की वजह तो बहुत है, पर जीतने के लिए सिर्फ आपकी जीत ही काफ़ी है। तो चलिए फटाफट एमसीक्यू लेते हैं। 51 एमसीक्यू सॉफ्टवेयर के निम्न में से कौन सा एक दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर है? क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा एक दुर्भावनापूर्ण यानी मैलिशियस सॉफ्टवेयर है? ऑप्शन है मॉनिटर, रीड ओनली मेमोरी, ब्राउजर, एंटीवायरस। माफ़ करना साथियों, यहाँ पे विकल्प एक गलत हो गया है। शायद ये मॉनिटर नहीं होना चाहिए, वॉर्म होना चाहिए या टॉर्जन होना चाहिए। ये मॉनिटर नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वॉर्म, WORM। साथियों, वॉर्म होना चाहिए, मॉनिटर नहीं होना चाहिए। चलिए, तो ये आप ध्यान देंगे साथियों। क्या होना चाहिए? वॉर्म, वॉर्म या टॉर्जन, वॉर्म या टॉर्जन। सवाल कह रहा है कि कौन सा मैलिशियस सॉफ्टवेयर है, कौन सा मैलिशियस सॉफ्टवेयर है, यानी कौन सा दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर है जो आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। तो क्या होता है? या तो वायरस होता है, या उसका नाम वॉर्म होता है, या टॉर्जन होता है। ये विकल्प में गलत टाइप हो गया है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू में लेते हैं फटाफट साथियों। एमसीक्यू नंबर 52 क्या कह रहा? नोट पैड में टेक्स्ट टाइप करते समय लाइन अपने आप अगली लाइन में जाने की सुविधा को क्या कहते हैं? कह रहा है कि अगर हम नोटपैड में टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं और हमने अपने आप अगले लाइन में जाने की सुविधा को क्या क्या कहते हैं साथियों? वर्ड रैप। क्या कहते हैं? ऑप्शन बी, वर्ड रैप। चलिए, क्या होगा ऑप्शन? ऑप्शन है वर्ड रैप। चलिए साथियों, नेक्स्ट एमसीक्यू लेते हैं। एमसीक्यू नंबर 53 सॉफ्टवेयर से काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे हर बार के परीक्षाओं में 4 से 5 सवाल पूछे ही जाते हैं, इसलिए आप ध्यान से इन्हें पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है? नोटपैड में सहायता विकल्प खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है? ये कह रहा है कि नोटपैड में अगर हेल्प का विकल्प चाहिए तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या होती है? उसके लिए शॉर्टकट की क्या होती है साथियों? F1। क्या होती है? F1। कौन सी होती है साथियों? F1। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू 54। नेक्स्ट एमसीक्यू 54। MS पेंट में कुल कितने प्रकार के ब्रश होते हैं? कह रहा है कि MS पेंट में कुल कितने प्रकार के ब्रश होते हैं? MS पेंट में कुल कितने प्रकार के ब्रश होते हैं? तो 9। कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन सी होगा 9। ऑप्शन सी 9। ऐसा सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट एमसीक्यू चलते हैं। एमसीक्यू नंबर 55। सॉफ्टवेयर से काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के उपयोग को आसान बनाता है क्या कहलाता है? एमसीक्यू क्या कह रहा है कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के उपयोग को आसान बनाता है उसे क्या कहते हैं? क्या उसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं? क्या उसे एप्लीकेशन प्रोग्राम कहते हैं? क्या उसे नेटवर्क कहते हैं? क्या उसे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं? तो क्या कहते हैं साथियों? उसे क्या कहते हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। जो कंप्यूटर के उपयोग को आसान बनाता है उसे क्या कहते हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट एमसीक्यू पे ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम किस वर्ग के सॉफ्टवेयर है? कह रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम किस वर्ग के सॉफ्टवेयर हैं साथियों? किस वर्ग के सॉफ्टवेयर हैं? क्या वो क्या क्या वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? क्या वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? नहीं। क्या वो सॉफ्टवेयर ड्राइवर है? नहीं। क्या वो बायोस सॉफ्टवेयर है? नहीं। तो क्या है साथियों? ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम कैसा सॉफ्टवेयर है? ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कैसा है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू। एमसीक्यू नंबर 57। विंडो एक्सप्लोरर क्या है?
विंडो एक्सप्लोरर क्या है? ये सवाल आपने कई बार पढ़ा होगा साथियों, इसलिए फटाफट आप कमेंट में जवाब देंगे कि विंडो एक्सप्लोरर क्या है। फटाफट आप कमेंट में जवाब करके बताएंगे कि विंडो एक्सप्लोरर क्या है। आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए एक डिस्क है, ऑप्शन बी एक पीसी है, ऑप्शन सी एक वेब ब्राउज़र है, ऑप्शन डी एक नेटवर्क है, ऑप्शन ई एक फाइल मैनेजर है। क्या है साथियों? फटाफट कमेंट करके जवाब बताइए। चलिए, क्या है? ये एक फाइल मैनेजर होता है। क्या है? एक फाइल मैनेजर है ये। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू, क्वेश्चन नंबर 58, विनजिप का मुख्य कार्य क्या है? सवाल क्या कह रहा है? विनजिप का मुख्य कार्य क्या है? क्या इसका कार्य एंटीवायरस का कार्य करना है? नहीं साथियों। छोटी फाइलों को एक्सट्रैक्ट करना है? नहीं साथियों। छोटी फाइलों को बड़ी फाइलों में बदलना है? नहीं। इसका मुख्य कार्य क्या है? बड़ी फाइलों को छोटी फाइलों में कंप्रेस करना। इसका मुख्य कार्य क्या है साथियों? बड़ी फाइलों को छोटी फाइलों में कंप्रेस करना। क्या है? बड़ी फाइलें जो होती हैं विनजिप की, उसे छोटे फाइल में कंप्रेस कर देता है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं साथियों। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फटाफट वीडियो को लाइक करिए। चलिए नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू हम ले रहे हैं। क्या है? क्वेश्चन नंबर 59, वह यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, क्या कह रहा है? वह यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो डिस्क की फाइलों को पुनः व्यवस्थित करता है ताकि ऑपरेशन तेज हो जाए, क्या कहलाता है? कह रहा है कि वह एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है जो डिस्क की फाइलों को पुनः व्यवस्थित करता है, उसे पुनः व्यवस्थित करता है ताकि ऑपरेशन तेज हो जाए। क्या कहलाता है? क्या कहलाता है साथियों? क्या कहलाता है? ऑप्शन सी डिस्क डिफ्रेगमेंटर। क्या कहलाता है? डिस्क डिफ्रेगमेंटर। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू साथियों, फटाफट मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं ये, इससे ही हर बार की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर ये पेपर भी हैं। तो चलिए, निम्नलिखित में से एमसीक्यू नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? इसका आप जवाब फटाफट कमेंट में करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। क्या MS वर्ड है, या वो लाइनक्स है, मैक OS है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है? क्या है जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? MS विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक OS ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो इसका विकल्प क्या होगा? डी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू लेते हैं साथियों, भाइयों बहनों, निम्न में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? निम्न में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? कह रहा है कि निम्न में से कौन सा है जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। तो नोटल क्या है साथियों? नोटल एंटीवायरस है। मैकफ्री क्या है? एंटीवायरस है। कैस्पर स्काई क्या है? एंटीवायरस है। क्या है? कोबोल जो है, कोबोल, ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। कोबोल क्या है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। साथियों, इस बार कंप्यूटर में आपको 15 में से 15 नंबर लाने हैं। अपने सपने, अपने माँ बाप के सपने, अपने भाई बहन के सपने, सबको साकार करना है। लेखपाल की एक सीट आपको बुक करनी है। आपको लेखपाल की एक सीट बुक करके आपको ज्वाइनिंग लेटर लेना है, जिसके लिए ज़रूरी है कि आप कंप्यूटर में 15 में 15 लाएं। उसी के लिए हम ये मेहनत कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट MCQ में चलते हैं साथियों। क्या है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को नियमित रूप से अपडेट क्यों करना चाहिए? ये कह रहा कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को नियमित रूप से अपडेट क्यों करना चाहिए? क्यों करना चाहिए? ताकि नए वायरस की पहचान के लिए, ताकि नए वायरस के पहचान के लिए। सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाएगा? नहीं, नए वायरस की पहचान के लिए, कि सिस्टम में अगर कोई नया वायरस होगा तो अपडेट में वो पकड़ा जाएगा। चलिए नेक्स्ट MCQ में चलते हैं साथियों। MCQ नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का प्रकार नहीं है? कह रहा है कि निम्न में से कौन सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का प्रकार नहीं है? यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का प्रकार नहीं है। इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इसे ध्यान देंगे कि निम्न में से कौन सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का प्रकार नहीं है? एंटीवायरस, बैकअप सॉफ्टवेयर, आपके पास ऑप्शन है ब्राउज़र,
या डिस्क टूल। क्या है? ब्राउज़र जो है वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर नहीं है। ब्राउज़र क्या है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर नहीं है, ये इंटरनेट ब्राउज़र होता है। चलिए साथियों, फटाफट हम नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं। इन एमसीक्यू को हम रिवीजन करेंगे, काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू हैं, इनको रिवीजन करेंगे। अगर इनका हमें आपको गूगल क्विज चाहिए इन सारे क्वेश्चनों का, तो आप व्हाट्सअप डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया गया होगा, आप उस पर मैसेज कीजिए, आपको गूगल क्विज मिल जाएगा। गूगल क्विज से आप अपने प्रैक्टिस को और तगड़ा कीजिए। चलिए, निम्न में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एप्लीकेशन है? सवाल क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एप्लीकेशन है? ये कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एप्लीकेशन कौन सा है। आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए वर्ड, ऑप्शन बी फोटोशॉप, ऑप्शन सी जीमेल, ऑप्शन डी क्रोम, माफ करिएगा क्रोम। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एप्लीकेशन कौन सा नहीं है? फोटोशॉप नहीं है साथियों, जीमेल नहीं है, क्रोम नहीं है, कौन सा है? वर्ड जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन का सॉफ्टवेयर है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं। निम्न में से कौन सा ऑफिस पैकेज नहीं है? निम्न में से क्या कह रहा है? कौन सा ऑफिस पैकेज नहीं है, यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं आता है, ये हमसे पूछ रहा है। क्या है? ओपन ऑफिस क्या है? ओपन ऑफिस क्या है साथियों? फटाफट बताएंगे। ओपन ऑफिस क्या है? ये ऑफिस पैकेज में आता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये इसी में आता है। लिब्रे ऑफिस इसी में आता है। क्वार्क एक्सप्रेस नहीं है साथियों। क्वार्क एक्सप्रेस जो है ये डिजाइनिंग का सॉफ्टवेयर होता है, जिसमें न्यूज़पेपर और भी चीज़ें डिजाइन होती हैं। तो क्वार्क एक्सप्रेस क्या है? डिजाइनिंग का सॉफ्टवेयर है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 66। निम्न में से कौन सा MS ऑफिस सूट का हिस्सा नहीं है? कह रहा कि निम्न में से कौन सा MS ऑफिस सूट का हिस्सा नहीं है? क्या वो पावर पॉइंट है? ऑप्शन बी, क्या वो पेज मेकर है? ऑप्शन सी, क्या वो वर्ड है? ऑप्शन डी, क्या वो एक्सेल है? तो कौन सा नहीं है साथियों? कौन सा नहीं है जो MS ऑफिस सूट का हिस्सा नहीं है? वो पेज मेकर है। बाकी पावर पॉइंट ऑफिस सूट का है, वर्ड और एक्सेल, ये तीनों ऑफिस सूट का है। क्या है? पेज मेकर जो है ये ऑफिस सूट का हिस्सा नहीं है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं फटाफट। एमसीक्यू नंबर 67। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ये कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक जो है इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का उपयोग किस लिए किया जाता है साथियों? किस लिए किया जाता है? यह ईमेल और पर्सनल मैनेजमेंट के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? ईमेल और पर्सनल मैनेजमेंट के लिए। इंटरनेट एक्सप्लोरिंग नहीं, अकाउंटिंग नहीं, डेटाबेस नहीं, किसके लिए किया जाता है? ईमेल और पर्सनल मैनेजमेंट के लिए। आउटलुक क्या है? ईमेल है। और पर्सनल मैनेजमेंट के लिए क्या किया जाता है? माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का उपयोग किया जाता है। जैसे जीमेल ईमेल है, वैसे ही आउटलुक भी ईमेल है। चलिए साथियों नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 68। निम्न में से कौन सा प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? कह रहा कि निम्न में से कौन सा प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? कह रहा है कि यानी किससे हम प्रेजेंटेशन नहीं बना सकते हैं। कौन सा प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर नहीं है? तो कौन सा है साथियों? फॉक्स प्रो। कौन सा है साथियों? फॉक्स प्रो। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू लेते हैं। एमसीक्यू नंबर 69। निम्न में से कौन सा MS ऑफिस का वर्जन नहीं है? कह रहा कि निम्न में से कौन सा MS ऑफिस का वर्जन नहीं है? तो आपके पास ऑप्शन है MS 2000, MS 2003, MS विस्टा और ऑप्शन डी है आपके सामने MS 2007। MS 2007 किसका पूछ रहा है? MS ऑफिस का। MS 2000 क्या है? MS ऑफिस का वर्जन है। MS 2003 क्या है? MS ऑफिस का वर्जन है। MS 2007 क्या है? MS ऑफिस का वर्जन है। लेकिन MS विस्टा जो है ये MS ऑफिस का नहीं है साथियों। ये जो आपके सामने MS 2000, 2003, 2007 लिखे हैं, ये उनके साल है, जिस साल ये लॉन्च हुए थे अपग्रेड होकर, ये उनके साल है। चलिए भाइयों बहनों,
नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं। क्या कह रहा है? एमसीक्यू नंबर 70, एमसीक्यू नंबर 70, ग्राफिक्स, मल्टीमीडिया एवं प्रेजेंटेशन पैकेज का उदाहरण क्या है? ये कह रहा है कि इसमें से तीनों में से किससे ग्राफिक्स, मल्टीमीडिया एवं प्रेजेंटेशन का उदाहरण क्या है? किससे हम ये सब कुछ बना सकते हैं? किससे बना सकते हैं साथियों? कॉरल ड्रॉ से। किससे? कॉरल ड्रॉ से। किससे? कॉरल ड्रॉ से। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू, एमसीक्यू नंबर 71, काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है साथियों, ध्यान दीजिएगा। कई बार के परीक्षा में यह एमसीक्यू पूछा गया है और कई सारे बच्चे, कई सारे हमारे भाई बहन इस सवाल को गलत जवाब दे के आते हैं और अपने लिए एक माइनस मार्किंग, एक नंबर माइनस मार्क करा लेते हैं। निम्न में से, ध्यान दीजिएगा, निम्न में से कौन सा एमएस ऑफिस का वैध एक्सटेंशन नहीं है? ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एमएस ऑफिस का वैध एक्सटेंशन नहीं है? क्या पूछा है? नहीं है। है नहीं पूछा है कि कौन सा वैध एक्सटेंशन है, कौन सा वैध एक्सटेंशन नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा साथियों? .pptl, ये एमएस ऑफिस का वैध एक्सटेंशन नहीं है। क्या है? कौन सा है? .pptl एमएस ऑफिस का वैध एक्सटेंशन नहीं है। बाकी ये डॉक जो है ये भी एमएस ऑफिस का वैध एक्सटेंशन है। ये पोर्ट और ये .xlsm, ये तीनों एमएस ऑफिस के वैध एक्सटेंशन है। ये तीनों एमएस ऑफिस के वैध एक्सटेंशन है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं साथियों, भाइयों बहनों। फटाफट अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इन सारे मोस्ट 1500 एमसीक्यू को अगर आपको गूगल क्विज चाहिए, आपको अपनी तैयारियों को और तगड़ा करना है, तो उसके लिए गूगल क्विज लीजिए, उस पर प्रैक्टिस कीजिए। आप चाहे जितनी बार हो उतनी बार प्रैक्टिस कीजिए। उसमें आपने किन किन सवालों को सही किया है उसके आपके पास ऑप्शन भी आ जाएगा, आपके पास मेल भी आ जाएगा। अगर आपको गूगल क्विज चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, उस पर मैसेज करिए। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है साथियों? एमसीक्यू नंबर 72, फिल इन दी ब्लैंक्स है पहले, उसके बाद पूछ रहा कि एक प्री डिजाइन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें फॉर्मेटिंग, लेआउट और बैकग्राउंड पहले से सेट होता है, उसे क्या कहते हैं? कह रहा है कि एक प्री डिजाइन डॉक्यूमेंट होता है, एक प्री डिजाइन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें फॉर्मेटिंग, लेआउट और बैकग्राउंड पहले से सेट होता है, उसे क्या कहते हैं? क्या उसे हम गाइड कहते हैं? नहीं भाइयों बहनों, उसे गाइड नहीं कहते हैं। क्या हम उसे मॉडेम कहते हैं? नहीं। क्या हम उसे रूलर कहते हैं? नहीं। क्या कहते हैं फिर? हम उसे क्या कहते हैं? टेम्पलेट। क्या कहते हैं? टेम्पलेट, जो कि प्री डिजाइन होता है जिसमें फॉर्मेटिंग, लेआउट और बैकग्राउंड रहता है, उसे टेम्पलेट कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कोई शादी विवाह का अगर आपको इनवाइट कर रहा है तो टेम्पलेट बनी रहती है, उसमें बस केवल नाम चेंज करते हैं और वो आपको भेज देते हैं। चलिए फटाफट एमसीक्यू नंबर 73, फटाफट चलते हैं। एमसीक्यू नंबर 73, यदि किसी वेब पेज में ऐसा फॉन्ट उपयोग किया गया जो ब्राउज़र सपोर्ट नहीं करता तो टेक्स्ट कैसे दिखेगा? ये कह रहा है कि अगर किसी वेब पेज में ऐसा फॉन्ट उपयोग किया गया है जो ब्राउज़र सपोर्ट नहीं करता है तो टेक्स्ट आपका कैसे दिखेगा? टेक्स्ट आपका कैसे दिखेगा? टेक्स्ट आपका साथियों डिफ़ॉल्ट फॉन्ट में दिखेगा, वो उसे कन्वर्ट कर लेगा। किस फॉन्ट में दिखेगा? डिफ़ॉल्ट फॉन्ट में कन्वर्ट कर लेगा। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर नहीं है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या कह रहा है? ध्यान दीजिएगा, एक वर्ड प्रोसेसर नहीं है। क्या कह रहा है? एक वर्ड प्रोसेसर नहीं है। कौन सा नहीं है साथियों? क्या वह एमएस वर्ड है? नहीं। एमएस वर्ड वर्ड प्रोसेसर है। क्या यह नोटपैड है? क्या यह नोटपैड है? हाँ, नहीं, नोटपैड नहीं है साथियों, माफ़ करिएगा, ये गलत टिक लग गया। नोटपैड भी वर्ड प्रोसेसर नहीं है। वर्डपैड ये भी नहीं है। क्या नहीं है वर्ड प्रोसेसर? वर्डप्रेस। वर्डप्रेस क्या है? वेबसाइट डिजाइनिंग का एक पार्ट है। वर्डप्रेस क्या है? वेबसाइट डिजाइनिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। तो वर्ड प्रोसेसर कौन सा नहीं है? वर्डप्रेस। वर्डप्रेस क्या है? वेबसाइट डिजाइनिंग के लिए उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं फटाफट। प्रिंट होने से पहले देखिए क्या सवाल कह रहा, प्रिंट होने से पहले डॉक्यूमेंट कैसे दिखेगा, इसे देखने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? कह रहा है कि प्रिंट देने से पहले डॉक्यूमेंट कैसे दिखेगा,
इसके लिए किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है। काफ़ी साधारण सा सवाल है, काफ़ी सिंपल सवाल है। फटाफट आप इसका जवाब कमेंट में देंगे और बताएंगे इसका विकल्प कौन सा सही है। विकल्प है ए प्रिंट प्रीव्यू, बी प्रिंटर विंडो, सी प्रिंट डेमो, डी प्रिंट व्यूअर। तो क्या है साथियों, फटाफट आप कमेंट में जवाब करिए और बताइए कि वो कौन सा विकल्प है जो प्रिंट होने से पहले डॉक्यूमेंट को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। कौन सा है साथियों, कौन सा है, प्रिंट प्रीव्यू। कौन सा है, प्रिंट प्रीव्यू। कौन सा है साथियों, प्रिंट प्रीव्यू। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में प्रिंट प्रीव्यू खोलने के लिए कौन सा शॉर्टकट उपयोग होता है। क्या है साथियों, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में प्रिंट प्रीव्यू खोलने के लिए कौन सा शॉर्टकट उपयोग होता है। किस शॉर्टकट का प्रयोग करके हम प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। तो किसका क्या जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी, Ctrl+F2, Ctrl+F2, Ctrl+F2। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं। एमसीक्यू नंबर 77। जब आप इंटरनेट से एमएस ऑफिस का उपयोग करते हैं तो सामान्यतः कौन सा वर्जन उपयोग होता है। ये कह रहा है कि जब भी आप इंटरनेट से एमएस ऑफिस का उपयोग करेंगे, मतलब इंटरनेट से एमएस ऑफिस को डाउनलोड करेंगे और उसे ओपन करेंगे तो कौन सा वर्जन डाउनलोड होता है। कौन सा होता है साथियों, कौन सा होता है, ऑफिस 365। कौन सा होता है, ऑफिस 365। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78। निम्न में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग विकल्प नहीं है। निम्न में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग विकल्प नहीं है। क्या वह इफेक्ट है, आपके पास ऑप्शन है ए इफेक्ट, बी अंडरलाइन, सी इंडेंटेशन, डी फॉन्ट। कौन सा नहीं है साथियों, कौन सा नहीं है, इंडेंटेशन। चलिए नेक्स्ट विकल्प में चलते हैं साथियों। क्या है, एमएस वर्ड पैराग्राफ। क्या कह रहा है, एमएस वर्ड में पैराग्राफ इंडेंटेशन के संबंध में कौन सा कथन गलत है। कौन सा कथन गलत है। बायां इंडेंटेशन धनात्मक हो सकता है, यह बिल्कुल सही है साथियों। हाँ हो सकता है। बाया क्या कह रहा है, बाया इंडेंटेशन धनात्मक हो सकता है, हाँ हो सकता है। बाया इंडेंटेशन ऋणात्मक हो सकता है, हाँ ये भी हो सकता है। धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। दाया इंडेंटेशन धनात्मक हो सकता है, हाँ हो सकता है। इसमें एक विकल्प है, क्या है, ऑप्शन नंबर सी, दाया इंडेंटेशन ऋणात्मक नहीं हो सकता। ये गलत है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं साथियों। क्या है, निम्न में से कौन सा कमांड टेक्स्ट फॉन्ट को प्रभावित नहीं कह रहा है कि ऐसा कौन सा कमांड है जिससे टेक्स्ट फॉन्ट प्रभावित नहीं होता है, क्या वो विकल्प बोल्ड है, नहीं साथियों। क्या वो इटैलिक है, नहीं। क्या वो अंडरलाइन है, नहीं। क्या है, बॉर्डर। आप टेक्स्ट में जब भी बॉर्डर लगाएंगे तो उससे फॉन्ट में कोई बदलाव नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू साथियों, फटाफट। ये सारे एमसीक्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है सॉफ्टवेयर चैप्टर के, आप इन्हें बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। कह रहा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। कौन सा है साथियों, प्रत्येक दस्तावेज में कम से कम एक टेबल होना चाहिए, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। बुलेट और नंबरिंग साथ नहीं होने चाहिए, ये भी गलत है, नहीं हो सकते, तो ये गलत है, ये भी गलत है। चलिए डी क्या कह रहा है, एक से अधिक ड्रॉप कैप नहीं हो सकते, ये भी गलत है। तो सही कौन सा है, सही है साथियों, दस्तावेजों के विभिन्न पैराग्राफ में अलग अलग संरेखण हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू, एमएस वर्ड में यदि आप टेबल में टैब की दबाते हैं तो कर्सर कहाँ जाता है। कह रहा यदि एमएस वर्ड में यदि आप टेबल की दबाते हैं तो कर्सर कहाँ जाता है, कर्सर कहाँ जाएगा साथियों, किस में होगा, इसका ऑप्शन क्या होगा, नेक्स्ट कॉलम में।
MS वर्ड में यदि आप टेबल की दबाते हैं तो कर्सर कहाँ जाएगा? नेक्स्ट कॉलम में। हमारे भावी लेखपाल आज की ये लास्ट MCQ है। आप इन सारे MCQओं को रिवीजन करेंगे और अगर आपको गूगल क्विज चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा, आप उस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। ये हमारी आज की लास्ट MCQ है साथियों। चलिए, क्या है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टैब स्टॉप मार्कर को कैसे हटाया जाएगा? क्या कह रहा है? कैसे हटाया जा सकता है, उसका की पूछ रहा है। नहीं, माफ़ करिएगा, की नहीं पूछ रहा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टैब स्टॉप मार्कर को कैसे हटाया जाएगा? रूलर से बाहर खींच के। सिंपल सा है, रूलर से बाहर खींच के। किससे? रूलर से बाहर खींच के। तो भाइयों बहनों, ये था आज का सॉफ्टवेयर का सफ़र। उम्मीद है कि अब आपके ये सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा। लेखपाल बनने के लिए कंप्यूटर का ज्ञान सबसे ज़रूरी है। चलिए साथियों, हारने की वजह तो बहुत है, पर जीतने के लिए सिर्फ आपकी जीत ही काफ़ी है। हारने की वजह तो बहुत है, पर जीतने के लिए आपकी जीत ही काफ़ी है। मेहनत करते रहिए, अपनी जीत को बरकरार रखिए। आपसे मुलाकात होगी कल की क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।